कि अयोध्या में जिन लोगों ने दान किए थे वो भी आज सवाल कर रहे हैं कि वहाँ पर वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो हमने दान की थी। हालांकि दान देने वाले को दोबारा पूछना नहीं चाहिए, मगर इतना बड़ा जब कांड हो जाता है कि कुछ भी वहाँ नहीं बचा, सब चोरी हो गई, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका ये कदम सराहनीय भी है। जितने भी लोग वहाँ जिम्मेदार व्यक्ति थे, लोग उनकी जबान बंद है, वो क्यों नहीं सफाई करते? योगी आदित्यनाथ का वहाँ जाना और जितने भी लोग जिम्मेदार लोग थे उनका मुंह बंद हो जाना, ये तो लगता है कि कुछ न कुछ वहाँ बड़ा घोटाला हुआ है और इसके लिए दोषी जो लोग जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। राम मंदिर चोरी को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य जहां सब विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, वो सीधा राम भगवान पर ही आरोप लगा दिए कि इनके यहाँ से सोना चोरी हो गया, गहना चोरी हो गया, पादुका चोरी हो गई, पैसा चोरी हो गए। जब राम भगवान उसकी ही रक्षा नहीं कर सके तो आम जनमानस की क्या रक्षा करेंगे? देखिए, ये जिसका खुलासा किसी कांग्रेस या किसी समाजवादी पार्टी या बहुजन ने नहीं किया, इनके अपने ही लोगों ने इस चीज़ का खुलासा किया है। कहीं ना कहीं जमीर जागा होगा या वो भी उसमें इन्वॉल्व होगा, कहीं ना कहीं वो डर गया होगा, क्या है मुझे मालूम नहीं है, मगर जिस भी शख्स ने खुलासा किया है एक बहुत बड़ा खुलासा है, क्योंकि ये काफ़ी समय से बदस्तूर चला आ रहा था ये डकैती का सिलसिला। जिस देश का प्रधानमंत्री वोट चोर हो, वोट डकैत हो, ऐसे में इनके कार्यकर्ता नेता मंत्री क्या करेंगे? इसका जीता जागता उदाहरण अब अयोध्या ने भी देख लिया है कि अयोध्या में जिन लोगों ने दान किए थे वो भी आज सवाल कर रहे हैं कि वहाँ पर वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो हमने दान की थी। हालांकि दान देने वाले को दोबारा पूछना नहीं चाहिए, मगर इतना बड़ा जब कांड हो जाता है कि कुछ भी वहाँ नहीं बचा, सब चोरी हो गई, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका ये कदम सराहनीय भी है कि उन्होंने ये बताया तो कि हमने ये दिया था और ये वहाँ मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर पैसा है तो खर्च हो जाएगा, मगर जो सामान हमने दिए हैं, शिलाएँ दी हैं या कोई ऐसी चीज़ दी है, आभूषण टाइप का बड़ा सा कुछ सामान दिया है जो वहाँ पे जांच पे पाया जा सकता है, मगर जब चोरी हो गया तो क्या खाक पाया जाएगा? तो डकैतों की सरकार बैठ चुकी है, चोरों की सरकार बैठ चुकी है, आतंकवादियों की सरकार बैठ चुकी है। इसमें अब न्याय तो जनता को तभी मिल सकता है। मैंने सुना है कि कई मंदिरों में अब चढ़ावे का जो एक सिस्टम था वो भी कहीं ना कहीं कम नज़र आ रहा है। लोगों में जागरूकता आई है कि जब तक ये चोर सरकार बैठी है हम मंदिरों में देर सवेर कभी कुछ डाल लेंगे, या वहाँ पे जहाँ पे इनकी सरकार का कोई बिल्कुल वजूद ना हो, ऐसी जगहों में तो वो धर्म की पूजा करके वहाँ पे कुछ डाल वाल देंगे, धन पैसा रुपया चांदी सोना जो भी होगा, मगर कम से कम इन दरिंदों की जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ पर वो चढ़ावे की जो गिनती है वो कहीं ना कहीं कम हुई है। उस पर बहुत बड़ा अंकुश लगा है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि ये लुटेरे मोदी ने देश की सारी संस्थाएं बेच डाली। अब ये मंदिर को भी नहीं बख्श रहे हैं, भगवान को भी नहीं बख्श रहे हैं। जिस राम से इन्होंने अपनी बुनियाद शुरू की थी, राजनीतिक बुनियाद को जो मजबूत किया था, उसी राम के घर में आज डाका डाल रहे हैं ये लोग। ऐसे आदमियों से अब देश पूरी तरीके से आगा हो चुका है और वो आने वाले समय में आप ये देखिएगा कि इनको इनकी करनी की ऐसी सज़ा मिलेगी। जब ये हमारे आराध्य को नहीं छोड़ सकते हैं तो ये हमें आपको क्या देंगे जो भगवान के घर में डाका डाल रहे हैं। हालांकि जनता के घर में भी कई रूप में डाके डाले, महंगाई के नाम से जो डाके डाले हैं, जो सरकारी संस्थाओं को बेच के जो डाके डाले हैं नरेंद्र मोदी ने, वो दर्शाता है कि देश के पटल पर एक डाकुओं, एक आतंकवादियों, एक डकैतों की सरकार बैठ चुकी है। इसको सत्ता से बेदखल करना ही होगा, अन्यथा हमें अपने लिए किसी न्याय की उम्मीद नहीं करनी होगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बदलाव ही मैं एक और भी छोटा सा उदाहरण दे दूं
मैं अक्सर इको गार्डन में जाता था, चाहे वो 1 मिनट, चाहे वो अरे 1 मिनट रुक जाइए मालिक, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, चाहे वो 69,000 शिक्षकों का आंदोलन हो, चाहे अभी वो कॉकरोच का लखनऊ में जो आंदोलन हुआ इको पार्क में, मैं हर बार एक ही बात कहता हूँ कि अगर आपको न्याय चाहिए तो सत्ता परिवर्तन करिए, अन्यथा आप बैठे रहेंगे। मेरे एक पत्रकार महोदय यहाँ खड़े हुए, उनको मालूम है, मैंने उनके सामने भी बोला, शायद उनके चैनल पे भी बोला है कि ये जब तक सत्ता में है तब तक ना कॉकरोच को, ना 69,000 भर्तियों वाली बात, ना किसान वाली बात, ना महिला की बात, ना युवाओं की बात, ना पेपर की बात, कभी नहीं कुछ की जाएगी। आप अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेते हो तो क्या वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी? जो इनके यहाँ का एक नियम है, जो कि राजनाथ ने कहा हमारे यहाँ जो कॉलम ही नहीं है इस्तीफे का, ऐसे में इस्तीफा भी नहीं होगा। अगर मान लीजिए हो भी जाता है तो ये ऐसे ही अपने यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जैसे आदमी को ही नियुक्त करेंगे जो इस तरीके की हरकतों में माहिर हो, इस तरीके की गलत नीतियाँ पैदा कर सकता हो, गलत डिसीजन ले सकता हो। मुझे लगता है कि अब आज वक्त आ गया है हम सब के लिए, हम देशवासी 142 करोड़ आवाम के लिए वो वक्त आ चुका है कि हमें बदलाव करना पड़ेगा। अगर हम अपने मुद्दों पे नहीं रहेंगे, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पे नहीं रहेंगे, या फिर देखे जाए दूसरी तरफ बटोगे कटोगे, तुम्हारी बेटी ले जाएंगे, तुम्हारा मंगलसूत्र ले जाएंगे, घुसपैठिए घुसाएंगे, अगर इसके इर्द गिर्द रहोगे तो यकीनन भाजपा फिर सत्ता में आएगी। अगर अपने मुद्दों पे बात करोगे तो यकीनन जो है कोई और विपक्षी दल को आप ले आओ, किसी भी दल को ले आओ, किसी भी जिसमें आपकी नियति हो, जिसको आप अच्छा समझो उसको लाओ, ताकि आपको तो न्याय मिल सके ना। जो 2014 से 2017 से जो जनता के लिए न्याय रुके हुए, जो जनता की ज़रूरतों पर जो डाके डले हुए हैं, उससे कहीं से सुचारू रूप से उसको चलाने के लिए सत्ता परिवर्तन एक पहला और अंतिम विकल्प है। जय हिंद, जय भारत। जहां राम मंदिर में आप देखे होंगे, जहां विपक्ष पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, वहीं पर स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि राम मंदिर में चोरी हो गई, पैसे चोरी हो गए, पादुकाएं चोरी हो गई, शिलाएं चोरी हो गई। राम भगवान क्या कर रहे थे? जब वो अपना ही सामान नहीं सुरक्षित कर पा रहे हैं तो जनता की रक्षा क्या करेंगे? देखिए, राम भगवान तो अपनी जगह सही है, लेकिन उनके सेवक जो है ये चोरी किए हैं ना, ये घोटाला जो किए, जो उनके रक्षा में लगे हुए लोग हैं। राम भगवान तो अपनी जगह स्थापित हैं, सही है, लेकिन जो उनके सेवा में लगे हुए उन लोगों ने घोटाला की है, चोरी की है, स्वर्ण पादुकाएं ली हैं, स्वर्ण शिलाएं ली हैं, चांदी की शिलाएं ली, हीरा जवाहरात लिया, जो चढ़ावा रुपए का चंदा था वो गायब हुआ। तो उसके लिए तो जो लोग वहाँ पे थे, चंपत राय, निपेन मिश्रा, ये लोग जो लोग वहाँ पे जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिनको लगाया गया था, ये लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं ना। तो उसमें स्वामी प्रसाद कहना कि जो क्या कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य कि राम मंदिर अपने ही सामान, राम भगवान अपने ही सामान की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, लोगों की सुरक्षा। कथन बहुत ही निंदनीय है। न वो राम को मानते हैं, न राम को जानते हैं। वो पहले भी प्रश्न उठाते रहे, जब मंदिर नहीं बना तब से बीच बीच में वो ब्राह्मणों के खिलाफ, मंदिरों के खिलाफ बोलते रहते हैं। जो हिंदू धर्म को मानता है नहीं, वो धर्म पे उंगली उठाएगा ही। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर वो हिंदू धर्म को मानते, राम को मानते, सनातन को मानते, तो ऐसी बात ही ना करते। वो केवल अपनी बेवकूफ़ियत बता रहे हैं कि वो कितने बड़े जाहिल और बेवकूफ़ हैं। और वो वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं गया था, अजय आम आदमी के प्रवक्ता हैं, एक वो कह रहे हैं 2 करोड़ की ज़मीनें 12 करोड़ में खरीदी गई और 4 करोड़ की ज़मीनें 22 करोड़ में खरीदी गई। नहीं, घपला घोटाला तो हुआ है। जो सच्चाई जो सुनने में आ रहा, मैंने कागज पत्र तो देखा, जो फेसबुक पे आ रहा, मीडिया, सोशल मीडिया पे आ रहा, समाचार पे आ रहा, उसको देखने के बाद तो यही लगता, क्योंकि जितने भी लोग वहाँ जिम्मेदार व्यक्ति थे लोग, उनकी ज़बान बंद है। तो क्यों नहीं सफाई करते? योगी आदित्यनाथ का वहाँ जाना और जितने भी लोग जिम्मेदार लोग थे उनका मुंह बंद हो जाना,
ये तो लगता है कि कुछ न कुछ वहाँ बड़ा घोटाला हुआ है और इसके लिए दोषी जो लोग जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के खुद संज्ञान लेना चाहिए, जिससे न्यायिक व्यवस्था और प्रबल हो, लोगों का विश्वास जागे कि न्याय अभी है, न्याय होगा, भगवान राम के साथ भी न्याय होगा। एसआईटी द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी गई है, क्या उससे कुछ उम्मीद जगेगी, न्याय मिलेगा? केवल लीपापोती सरकार करवाएगी, उससे न्याय की उम्मीद कुछ नहीं है। केवल सरकार उससे लीपापोती करवाएगी और जो बचा खुचा है हिसाब किताब सब रफा दफा हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। 15 दिन में आरोपियों को जेल भेजने की सरकार दावा भेजेंगे, केवल लीपापोती करेंगे। 15 दिन में बता रहे हैं रिकवरी शुरू हो गई है, हैं? वो कुछ दिखा देंगे सब। भाई हिसाब तब गड़बड़ होता है जब ये अनुमान हो कि कितना पैसा था। पैसा तो असीमित है, कोई गिना ही नहीं गया, गड्डी बना बना के रखते गए। तो अब ये जब पैसा मालूम ही नहीं कितना था तो उसमें लीपापोती करने में कितना समय लगेगा? भर दो, हो गया रिकवरी, दिखा दिया कि इतना रुपया था, इतना उपस्थित है, हैं? अगर बैंक में होता पैसा तो बैंक बताता कि हाँ इस अकाउंट में इतने पैसे थे, लेकिन अभी वो बैंक के बाहर है, वो तो चंपत राय के घर पे पैसा रखा जाता था। तो कितना पैसा था इसी का अनुमान नहीं है, तो उस पर लीपापोती हो ही जाएगी और सब हिसाब रफा दफा हो जाएगा। न कोई उसके लिए वो होगा न कुछ। एसआईटी कोई जांच नहीं करेगी, सिर्फ लीपापोती करेगी। धन्यवाद।